ये सब कुछ जो चल रहा था, कैथरीन अपने पूर्व जन्मों को देख पा रही थी, देवात्माओं से मैसेज मिल पा रहे थे। इस सब में कैथरीन के लिए क्या छुपा हुआ था? जब डॉक्टर ब्रायन ने उससे एक सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी बहुत ख़ास बात है जो तुम्हें इस जीवन से सीखनी चाहिए, जो आगे चलकर तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। यानी इन सब संदेशों में उसके वर्तमान जीवन के लिए क्या छुपा हुआ है? इस पर उसका जवाब था विश्वास। ये उसके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि वो लोगों पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती थी, बल्कि उलट था। जिन लोगों पर उसे विश्वास करना चाहिए वो उन लोगों पर विश्वास नहीं करती थी, उन परिस्थितियों से और उन लोगों से दूर हो जाती थी जो जिन पर विश्वास करके उसे आगे बढ़ना चाहिए, और इसके उलट उन लोगों के साथ रहती थी, उन परिस्थितियों में रहती थी जिसका साथ उसे छोड़ देना चाहिए। लोगों पर शक करना कि वो मेरे साथ गलत करते हैं और किसी पर विश्वास ना करना, ये उसकी एक चारित्रिक कमजोरी थी कैथरीन की। एग्जैक्टली कैथरीन के शब्दों में, हाँ, मुझे विश्वास करना सीखना चाहिए, साथ ही लोगों पर विश्वास करना जो मैं नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि हर कोई मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है। ये सब मुझे उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूर रखता है जिनसे शायद मुझे दूर नहीं रहना चाहिए। ये सब मुझे उन लोगों के साथ रखता है जिन लोगों से मुझे संबंध तोड़ देने चाहिए। ये जो एक अवस्था थी कैथरीन की, इसमें उसकी अंतर्दृष्टि इतनी विशाल होती थी, उसकी परम चेतना इतनी ऊंचाइयों पर होती थी कि वो अपनी कमजोरियों से, अपनी ताकतों से भी अच्छी तरह वाकिफ होती थी। उस समय पर उसे ये भी पता होता था कि उसे अब अपने अंदर क्या सुधार करने हैं। लेकिन समस्या ये थी कि जब वो जागृत अवस्था में होती थी तब वो इन बातों को नहीं समझ पाती थी, तब उसमें ये ज्ञान नहीं होता था। यानी उसकी जो परम चेतना थी, जो उसकी अंतर्दृष्टि थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। इसीलिए वो कितनी आसानी से अपने पास्ट बर्थ में जा पा रही थी, देवात्माएं उसके द्वारा संदेश पहुंचा पा रही थी। लेकिन फिर भी जितना उसके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, जितना उसका जीवन बदल जाना चाहिए इतने बड़े ज्ञान के बाद, वो नहीं हो रहा था। उसके अंदर बहुत चमत्कारिक सुधार तो हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ बाकी था। जैसे कि इस अवस्था में वो ये बात समझ पा रही है कि वो सब पर विश्वास नहीं करती, जिन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए उन पर करती है, और जिनके ऊपर करना चाहिए उन पर नहीं करती। ये उसकी एक चारित्रिक कमजोरी है। इस बात को वो इस अवस्था में समझ रही है, लेकिन जागृत अवस्था में वो इस बात को नहीं समझ पाती थी। आगे ब्रायनविस का सवाल था, वो कौन लोग हैं जिनसे तुम्हें दूर हो जाना चाहिए? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे बेकी से डर लगता है, मुझे स्टुअर्ट से डर लगता है, मुझे उनसे हानि हो सकती है। बेकी कैथरीन की फ्रेंड है और स्टुअर्ट कैथरीन का प्रेमी है। लेकिन बेकी कौन सा रोल प्ले कर रही है? बेकी वो लोगों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब भी वो लोगों पर विश्वास करना चाहती है, जब वो अच्छा देखना चाहती है, बेकी इसमें रुकावट बनती है। वो उसके मन में बीज डालती है कि वो लोगों पर विश्वास ना करे। जो चीज उसे सीखनी चाहिए ना, उस चीज से बेकी उसे दूर ले जाती है। अब स्टुअर्ट और बेकी, इनके संबंध में ब्रायनविस का सवाल था, क्या तुम उनसे दूर हो सकती हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं उनके कुछ विचारों से दूर जा सकती हूं। हाँ, मुझे स्टुअर्ट जेल में रखने की कोशिश कर रहा है और वो सफल भी हो जाता है। वो जानता है कि मैं डरी हुई हूं, और वो ये भी जानता है कि मैं उससे दूर जाने से भी डरती हूं,
और वो इस बात का इस्तेमाल मुझे अपने साथ रखने के लिए करता है। स्टुअर्ट कैथरीन का प्रेमी है। वो कैथरीन के डर का इस्तेमाल करता है। कैथरीन, यहाँ पर जो कैथरीन ने शब्द कहे कि वो मुझे जेल में रखने का प्रयास करता है, इसका मतलब है कि वो जो उसे मानसिक आज़ादी मिलनी चाहिए वो उसका फ़ायदा उठाकर, उसके विश्वास जो लोगों पर वो नहीं कर पाती, इस चीज़ का लाभ उठा के, उसके डर का फ़ायदा उठा के उसे अपने साथ रखता है, उसे हर वक्त अपने करीब रखता है। इस तरीके से वो उसे एक तरह से जेल में रखता है। अब वो स्टुअर्ट से दूर नहीं हो सकती, लेकिन स्टुअर्ट के इन विचारों से तो दूर हो सकती है। और इसी तरह से बेकी, जो उसकी फ्रेंड है, लेकिन वो जो लोगों पर विश्वास नहीं करती, वो उसके इस चीज़ को और पक्का करती है, लोगों के प्रति उसके मन में और ज़्यादा संदेह के बीज बोती है। और इस तरीके से कैथरीन उन परिस्थितियों से, उन लोगों से दूर होती जा रही है जिनके उसे करीब होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कैथरीन है, जैसे कि कैथरीन ने बेकी और स्टुअर्ट की जो उनकी चारित्रिक कमजोरियां थीं उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक बयां किया। सम्मोहन की अवस्था में तो कैथरीन ऐसे थी जैसे एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक, बहुत ही एक सहानुभूति से भरी हुई, बिना किसी गलती के अंतर्ज्ञान से संपन्न, इस तरह का उसका व्यक्तित्व था। लेकिन जागृत अवस्था में कैथरीन में ये गुण नहीं होते थे। जागृत अवस्था में कैथरीन इतनी सही तरीके से जिस प्रकार उसने स्टुअर्ट और बेकी की चारित्रिक कमजोरियों को समझा, वो जागृत अवस्था में नहीं समझ पाती थी। गलत और सही के बीच का डिफरेंस वो जागृत अवस्था में इतना अच्छा नहीं कर पाती थी। और यही ब्रैनविस का काम था कि वो इस खाई को पाट दे। यही ब्रैनविस का काम था कि वो एक पुल का काम करें। जागृत अवस्था और सम्मोहित अवस्था में जो उसके साथ घट रहा है, उसके बीच में एक पुल का काम ब्रैनविस कर रहे थे। ब्रैनविस का अगला सवाल था, आप किस पर विश्वास कर सकते हो? उसके बारे में विचार करो। वो कौन लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, जिनके आप करीब जा सकते हो? वो कौन है? मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, कैथरीन ने एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट भरी आवाज के साथ जवाब दिया। ब्रैनविस जानते थे कि उसे लोगों पर विश्वास करना सीखना है। ब्रैनविस ने कहा, हाँ, आप कर सकते हो, आप मेरे करीब हो, लेकिन आपको और लोगों के भी करीब होना चाहिए जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो आपके जीवन में आपके साथ मुझसे भी ज्यादा अधिक समय तक रह सकते हैं। ब्रैनविस कैथरीन को पूरा बनाना चाहते थे, उसे स्वतंत्र बनाना चाहते थे, ना कि अपने ऊपर निर्भर। मैं अपनी बहन पर विश्वास कर सकती हूँ, मैं दूसरों को नहीं जानती। मैं कुछ हद तक स्टुअर्ट पर विश्वास कर सकती हूँ, वो मेरी चिंता करता है, लेकिन वो भ्रमित है। वो अपने भ्रम में अनजाने में मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं रॉबर्ट पर विश्वास कर सकती हूँ। रॉबर्ट अस्पताल में ही काम करने वाला एक डॉक्टर था और कैथरीन का अच्छा दोस्त था। हाँ, शायद फ्यूचर में और लोग भी मिले। जब कैथरीन ये एनालिसिस कर रही थी कि उसके जो आसपास लोग हैं उन्हें किन लोगों से दूर नहीं, एक्चुअली उनके किन विचारों से दूर चले जाना चाहिए और किन लोगों के ज्यादा करीब आना चाहिए, इसके साथ साथ जब वो ये बात कह रही थी तो ब्रैनविस के मन में एक सवाल और पैदा हो रहा था। जब उसने ये लाइन बोली कि हाँ, शायद भविष्य में और लोग भी मिले, ब्रैनविस के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वो भविष्य भी देख सकती है? उनका सवाल था, क्या तुम भविष्य के बारे में भी जान सकती हो? क्या हम भविष्य का ज्ञान भी बांट सकते हैं? ये संभव है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं देख सकती। क्या तुम बिना डर के ऐसा कर सकती हो?
क्या तुम भविष्य में जाकर ऐसी जानकारी पा सकती हो जो तुम्हारे लिए डरावनी ना हो? क्या तुम भविष्य देख सकती हो? उसने फौरन जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं देख सकती। वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देंगे। ये बात उसने देवात्माओं के लिए कही कि वो उसे भविष्य देखने की इजाजत नहीं देंगे। ब्रैनविस समझ गई कि वो मार्गदर्शकों की बात कर रही है, देवात्माओं की बात कर रही है। तो उन्होंने अगला सवाल किया, क्या वो तुम्हारे आसपास हैं? हाँ। क्या वो तुमसे बात कर रहे हैं? नहीं, वो बस हर चीज की निगरानी रख रहे हैं। ऐसे समय में जब कोई निगरानी रख रहा था, उसे भविष्य में झांकने की इजाजत नहीं थी। शायद इस तरीके से भविष्य में झांककर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था। ब्रैनविस के लिए या कैथरीन के लिए यह हितकारी नहीं था। शायद इस तरह का रोमांच कैथरीन को कुछ व्याकुल कर सकता था, या शायद वो दोनों ही इस जानकारी के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्हें ये जानकारी, भविष्य की जानकारी नहीं मिली। गिडान, जो कि कैथरीन का मार्गदर्शक है, उसके बारे में ब्रैनविस ने कहा, गिडान की आत्मा जो पहले तुम्हारे आसपास थी, वो क्या चाहती है? वो तुम्हारे पास क्यों है? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो तुम्हें खतरों से बचाता है। हाँ, और देवात्माएं? मैं उन्हें नहीं देख सकती। कैथरीन के माध्यम से मार्गदर्शक अपनी अस्तित्व का, अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि उनका अस्तित्व है। वो ज्ञान देकर, अंतर्दृष्टि देकर, दोनों का, ब्रैनविस का और कैथरीन का, इन दोनों की जीवन की राहें आसान बनाना चाह रहे थे। इसलिए इतनी आसानी से कैथरीन और ब्रैनविस को ये गूढ़ रहस्य पता चल पा रहे थे। क्या तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? नहीं, माध्यम बनाने के लिए। ये एक बहुत नाजुक सवाल था, क्योंकि जागृत अवस्था में तो कैथरीन खुद इन सब बातों से अनजान होती थी। मुझे लोगों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। जब कोई ज्ञानी इंसान मुझे कुछ बताता है तो मुझे उस पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ब्रैनविस ने कहा, निश्चय ही, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस कड़ी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे और कौन से रहस्य निकल कर आए, उनका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।